26 लाख सीट है जो सरकारी नौकरी के लिए अवेलेबल है। 26 लाख के बाद लगभग परिवार यहाँ पर 3 करोड़ परिवार हो जाते हैं। वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि हम हर एक परिवार में एक लोग को नौकरी देंगे। हम कहते हैं मान लीजिए 1 करोड़ भी हो जाए तो आप कहाँ से जनरेट कीजिएगा? पूरे इंडिया में कोई स्टेट नहीं है जहाँ 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जा सकती है। इतनी नौकरी देने के बाद आप ये बताइए कि आप कहाँ से आप उनको सैलरी दीजिएगा? मैं जब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना मैंने शुरू किया था तो बिहार सरकार का लालू जी के टाइम का कई केसेस ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ का लंबित था, जिसमें उन्हें 10-10, 12-12 साल से सैलरी नहीं मिली थी क्योंकि यहाँ सरकार का कोष खाली था। सुप्रीम कोर्ट बार बार अवमानना नोटिस जारी करती थी, वहां से चीफ सेक्रेटरी दौड़ के जाते थे कि सर पैसे नहीं है। तो आप वो दौर फिर से लाना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी भी हो जाएगा, नाम पे ब्याह भी हो जाएगा लड़कन के, और अगर बाद सैलरी नहीं आ रहा है घर में तो लड़का क्या करेगा फिर? समझ रहे हैं ना? अब कहाँ से आप राजस्व जनरेट कीजिएगा? कैसे संभव है? तो जो चीज हो ही नहीं सकता आप वो एक सपना भी हथकंडा है। चुनावी हथकंडा है तो कोई बुड़बक थोड़े, आज पढ़ा लिखा लोग है, लोग इसको समझता है। अच्छा, महिलाओं को तो मुख्यमंत्री जी ने पहले ही इतना बड़ा राशि दे दिया। इसको बोल रहे हैं तो वापसी राशि है, घर से फिर निकाला जाएगा, घर से मतलब का जंगल राज है कि कोई निकला बैंक से छीन लिया ना वापस लिया। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रोज टॉक न्यूज़। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, 2 चरणों में चुनाव होने हैं और यहाँ पर 2 अलायंस, एनडीए अलायंस और इंडी अलायंस, अभी तक सीट बंटवारे को लेकर कोई घोषणा आधिकारिक तौर पे कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन आशा लगाया जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में एक घोषणा कर दी जाएगी या फिर आज शाम में हो सकता है कि महागठबंधन अपनी सीट शेयरिंग को लेकर अपना आधिकारिक घोषणा कर सकती है। इसी दौरान हम आज आए हुए हैं अरुण शर्मा जी के घर पे। अरे अरुण कुमार टाइटल को लेकर बोलते हैं ना। इसी चुनाव को लेकर बहुत सारे नए नेता उभर के आ रहे हैं तो कुछ पुराने नेता की दल वापसी हो रही है। इसी दौरान हमसे बातचीत करने के लिए अरुण कुमार के बेटे सुपुत्र यानी कि ऋतुराज भैया हैं, जो जिनकी वापसी यहाँ पर जेडीयू में हुई है। वापसी हुई है कि शामिल हुए हैं भैया? हम तो शामिल ही हुए हैं, जेडीयू में सम्मिलित हुए हैं। इनसे कुछ खास तौर पे बातचीत करेंगे जहानाबाद को लेकर। क्या लगता है भैया, क्या जहानाबाद में तैयारी चल रही है आपकी जेडीयू से? हमारी कोई तैयारी नहीं है, पार्टी जो आदेश करेगी वो करेंगे। जहानाबाद एनडीए के लिए हमेशा समर्पित रहा है, फिर से रहेगा। कुछ बातचीत हुआ है क्या सीट को लेकर? सीट के लेके बातचीत क्या करना, घर गए हैं, घर में आराम से हैं हम लोग। पुराना अपना जिस मकान को हमने बनाया है उसको मजबूत करने में हम लोग लग गए हैं। तो का तैयारी का है, मान लीजिए कैसे आप पे भरोसा करें जेडीयू, ये बताइएगा ना कि हाँ हम इतना 100% यहाँ से सीट मिलेगा या इस क्षेत्र से मिलेगा कि पूरे बिहार से कहीं से मिलेगा तो निकालेंगे। जदयू का भरोसा किया है नहीं किया है ये तो जदयू में आप समझ में आ गया होगा कि हमने ज्वाइन किया तो उनके पदाधिकारियों का क्या मिजाज था। भरोसा किया है तभी तो पार्टी में ज्वाइन किया है ना हमने। और पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं। पार्टी को तय करना है, हमें थोड़ी तय करना है। जहानाबाद लोकसभा का अगर बात करें तो वहाँ पे निर्णय 2 जातिगत जो वहाँ पे बताएं तो एक भूमिहार और यादव का वहाँ पे जनसंख्या अच्छा है। कौन जातिगत राजनीति वहाँ चलेगा कि समाजवादी राजनीति चलेगा? वहाँ दलगत राजनीति हमेशा से चलती आ रही है। एनडीए को लोग पूरे बिहार में देखिए, आज पूरा कोई भी समाज हो, कोई भी तबका हो, आज फिर से उस राज में, जंगल राज में लोग वापस नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि लोगों ने उस दौर का दंश झेला है। और जिस प्रकार से बिहार में एक विकास का रफ्तार पकड़ा है तो लोग उसी विकास के साथ रहना चाहते हैं। इसमें दलगत राजनीति और जातिगत राजनीति से परे है, सिर्फ विकास की राजनीति को लोग आज चाहते हैं। कोई भी युवा चाहता है कि मैं अपने घर में नौकरी करूं, अपने घर में पढ़ाई करूं, कोई बाहर नहीं जाना चाहता है। तो इसके में आप देखेंगे कि शिक्षा की व्यवस्था जो ध्वस्त हो गई थी बिहार में, उसको एनडीए सरकार ने दुरुस्त करने का काम किया है। रोजगार जनरेट कर रहे हैं, महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। जो भी योजनाएं आई हैं महिलाओं को सशक्त करके स्वरोजगार के लिए, स्वावलंबित करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। तो ये एक अच्छी पहल है और लोग चाहते हैं कि हम अपने घर में रोजगार करें। जहानाबाद के लोग चाहते हैं कि एनडीए आए? बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं जहानाबाद के लोग। तो लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था? लोकसभा चुनाव में कुछ इक्वेशन गड़बड़ा गया था समझिए, मगर लोग इस चीज़ को देख रहे हैं वहाँ पे कि अगर एनडीए की सरकार रहेगी तभी यहाँ का विकास होगा। अभी जो सांसद बन गए, आपने हाल में ही देखा होगा कि कैसे उन्होंने जहानाबाद का फंड बेला में दे दिया। तो क्या विकास होगा? तो लोग को समझ में आ रहा है ना कि किसके रहने पे। पिताजी पे एक आरोप लगाते हैं लोग कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में हराने का काम किया एनडीए को।
अब एनडीए को उन्होंने हराने का सुरेंद्र यादव से पैसा लेने का भी लोग आरोप लगाते हैं कि आरोप पैसा लेके वोट काट दिए। वो तो आरोप सिद्ध कर दें लोग, जो आरोप लगाते हैं आरोप, वो तो हम लगा देते हैं आप पे अभी आरोप की आप भी पैसा लेके एनडीए के पक्ष में बोल रहे हैं। हम एनडीए के पक्ष में बोल रहे हैं कि किसी के पक्ष में नहीं तो है। हम आरोप लगाने की बात कर रहे हैं कि हम तो आरोप कुछ भी लगा सकते हैं। हम लगा सकते हैं कि आप एनडीए के पक्ष में बोल रहे हैं, कल आप पे कहीं और जाएगा कोई लगा सकता है कि महागठबंधन के पक्ष में। आरोप लगाना और साबित करना अलग अलग विषय है, उसको साबित करना होगा। अगर उनके साथ रहते तो सबसे पहले उनके खिलाफ बोलने वाले कौन है? बेला का फंड जो उन्होंने दे दिया वो कैसे, हमने उसके ऊपर किसने चर्चा की सबसे पहले? अच्छा एक चीज़ बताइएगा, आपके पिताजी पर लगभग 3 साल का सजा हुआ था एक नीतीश कुमार के बयान को लेकर, और फिर उन्हीं के घर में वापसी हुआ है। देखिए, बयान के ऊपर लेके कोई बड़ी बात नहीं है, बयान के ऊपर चलते रहता है। बयान, राजनीति में बयानबाजी होते रहती है, गुस्सा में लोग कुछ बोलता है, बात खत्म हो जाती है। कोई पर्सनल लड़ाई किसी से थोड़ी ही है, राजनीतिक अपनी जो लड़ाई होती है उसके ऊपर कभी कभी कुछ कुछ बातें होते रहती हैं। हाँ, एक तरफ जगदीश शर्मा के बेटा यहाँ पर राजद ज्वाइन किए हैं, राजद का हाथ थाम लिए हैं राहुल शर्मा। जिसका जो जैसा नेचर हो उस पार्टी में जाता है, स्वाभाविक है। हाँ, युवा को राजनीति में आना जरूरी है एकदम, क्या बिल्कुल बहुत नए जरूरी नए है। युवा आ रहे हैं। बिल्कुल जरूरी है युवा राजनीति में। वो तो एक पीरियड के बाद राजनीति में चेंज होते ही रहता है ना। आप देखेंगे जितने आज बिहार में कद्दावर नेता हैं सब युवा राजनीति, जेपी की क्रांति से आए हैं। तो ये तो अपने आप से, एक युवा जब तक नहीं अपने हाथ में लेगा कमान तो कौन आपके लिए करेगा? पुराने लोग का दुकान बंद करवा दीजिएगा। पुराने लोग का दुकान का है, हम कौन होते हैं दुकान बंद कराने वाला? ये तो जनता तय करती है ना। हाँ, तो आप जैसे युवा आएंगे, शिक्षित आएंगे तो लोग कहीं ना कहीं विश्वास करेंगे ही। ये तो जनता को तय करना है। हमारे तरह के कई युवा आते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ये तो जनता तय करती है। तेजस्वी यादव भी युवा हैं, बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। बिहार जब मौका मिला था तो काहे नहीं बदल दिए थे? उनको कब मौका मिला? मौका सरकार में नहीं रहे हैं, सरकार में रहे ना, उप मुख्यमंत्री रहे। तो उप मुख्यमंत्री को पावर नहीं होता है? तो वो तो कहवे करते हैं कि हम 5 लाख नौकरी दिए थे। कहाँ 5 लाख? वो तो साबित करें ना उस चीज़ को। आप वही कह रहे हैं कि जब उतना दिन में 5 लाख नौकरी दे पाए जो पहले से नोटिफाइड था, तो टेक्निकलिटी में जाइएगा तो फिर तो इसमें ही देखिए ना, तो आज 2 करोड़ नौकरी कहाँ से दे देंगे? 26 लाख सीट है जो सरकारी नौकरी के लिए अवेलेबल है। 26 लाख के बाद लगभग परिवार यहाँ पर 3 करोड़ परिवार हो जाते हैं। वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि हम हर एक परिवार में 1 लोग को नौकरी देंगे। हम कहते हैं मान लीजिए 1 करोड़ भी हो जाए तो आप कहाँ से जनरेट कीजिएगा? पूरे इंडिया में कोई स्टेट नहीं है जहाँ 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जा सकती है। इतनी नौकरी देने के बाद आप ये बताइए कि आप कहाँ से आप उनको सैलरी दीजिएगा? मैं जब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना मैंने शुरू किया था तो बिहार सरकार का लालू जी के टाइम का कई केसेस ग्रुप सी और ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ का लंबित था, जिसमें उन्हें 10-10, 12-12 साल से सैलरी नहीं मिली थी, क्योंकि यहाँ सरकार का कोष खाली था। सुप्रीम कोर्ट बार बार अवमानना नोटिस जारी करती थी, वहां से चीफ सेक्रेटरी दौड़ के जाते थे कि सर पैसे नहीं है। तो आप वो दौर फिर से लाना चाहते हैं कि सरकारी नौकरी भी हो जाएगा, नाम पे ब्याह भी हो जाएगा लड़कन के, और अगर बाद सैलरी नहीं आ रहा है घर में तो लड़का क्या करेगा फिर? समझ रहे हैं ना? और कहाँ से जनरेट कीजिएगा आप? इतना बड़ा आपका स्टेट है, रेवेन्यू कहाँ से आप लाइएगा? बहुत बड़ा बजट ही 3,18,000 बजट, वही मैं कह रहा हूँ ना, कहाँ से आप राजस्व जनरेट कीजिएगा? कैसे संभव है? तो जो चीज हो ही नहीं सकता, आप वो एक सपना भी दिखा दीजिए। हथकंडा है। चुनावी हथकंडा है तो कोई बुड़बक छोड़े, आज पढ़ा लिखा लोग है, लोग इसको समझता है। अच्छा, महिलाओं को भी 2,500 देने के लिए, मान और सम्मान राशि देने के लिए कर। महिलाओं को तो मुख्यमंत्री जी ने पहले ही इतना बड़ा राशि दे दिया। इसको बोल रहे हैं तो वापसी राशि है, घर से फिर निकाला जाएगा, छीना घर से मतलब का वो जंगल राज है कि कोई निकला बैंक से छीन लिया ना, वापस लिया जाएगा। मतलब जंगले राज का अपना वाला राज समझ रहे हैं कि जो इनके बाबूजी का राज था। इनके बाबूजी के राज में हम लोग 5 बजे घर से बाहर नहीं निकलने दिया था साइकिल चलाने के लिए रोड पे। अच्छा, खिड़की के बगल में माँ सोने नहीं देती थी, कोई लेके भाग जाएगा, वो वाला रजवा कह रहे हैं का कि घर से छीन के लेके भाग जाएगा? वापसी राशि न कह रहे हैं कि ले लिया जाएगा। छीने न लिया जाएगा तो अपना वाला राज समझते हैं। अरे आज ये सरकार जो है न्याय संगत सरकार है, ये न्याय प्रिय सरकार है, इसमें ऐसा कुछ हो नहीं पाता है तो ये अपना मंद गलत कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, आपका एनडीए में आप आए हैं, एनडीए के सीट शेयरिंग को लेकर आपको कुछ लगता है कि इधर उधर कुछ चल रहा है अंदर से मतभेद? मतभेद नहीं चल रहा है, बातें होती हैं कई। ये हमेशा देखिए कोई भी स्टेट हो कहीं भी हो, अलायंस पॉलिटिक्स में बातचीत चलती है, सबको अपने मन का इच्छा होता है, अपना मन का इच्छा लोग प्रकट करना चाहते हैं, बैठ के बात होती है। इनके तरह मन फुटबॉल थोड़े हो रहा है एनडीए में। पिताजी का एलजेपी से भी संबंध रहा है, तो तेजस्वी यादव एक तरफ कह रहे हैं कि चिराग जी इतना बोलते हैं तो लड़ ही जाए ना पूरा सीट वहाँ पे। चिराग कावा दे रहे हैं क्या? चिराग जी का कोई थोड़े उनका चिंता करने की जरूरत है, वो अपना कुनबा का करें ना, वीआईपी को संभालें।
जहानाबाद में आपको कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का? जहानाबाद घर है, घर में कायला समर्थन मांगना, वहाँ प्यार मिलता है। घर है तो घर में समर्थन, तब फिर लोकसभा में घर नहीं था। तो समर्थन मिला ना। हाँ, कैसे 80 से 90 80 से 90 कम समझते हैं क्या? 80 से 90 कम समझते हैं। पूरा समर्थन ना मिला। अरे पूरा समर्थन किसी को नहीं मिलता है, हर बार सबको का समर्थन मिल जाता है। हाँ। घर में आपको, घर में सब आदमी से पटवे करता है आपको। बाबूजी डांटते होंगे ना कभी? मिलाइएगा ना आप चुनाव। बाबूजी डांटते होंगे ना कभी घर में, हाँ। और फिर बैठ के पैर समझाते भी होंगे ना। तो घर में अपना ये सब चलते रहता है। मिलाने जा रहे हैं। मिलाने जाने का जरूरत है, घर में सब अपने आप हो जाता है, परिवार में सब कुछ होता है, प्यार मोहब्बत सब चलते रहता है। जाइएगा, लोगों से मिलिए। जाना है, अरे घर से है भाई, घरे में हम रहबे करते हैं, जाना कुछ है। चलिए धन्यवाद। तो बिहार चुनाव के मुद्दों को लेकर बात करने के लिए ऋतुराज हमारे साथ थे, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट माध्यम से शेयर कर सकते हैं रोस्टॉक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।